दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। कितने अफसोस की बात है अम्मा, क्या जरूरत थी उनको इतनी बातें सुनाने की। आपको और तो और फरूक भाई को देखिए, कितना कुछ सुना दिया खाला। घर है मेहमान से कोई ऐसे बात करता है क्या? ऐसा क्या कह दिया मैंने? उनको देखो, डब्बा उठाया और चले आए रिश्ता मांगने। अरे अपनी औकात देखी है उन लोगों ने। की औकात में और हमारी औकात में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि उनका बेटा हलाल कमाता है, हमसे थोड़ा कम ही सही, लेकिन किसी से दगा करके नहीं लाता। सच सच बता मुझे, क्या चक्कर है? कहीं उसके चक्कर में तू बात बात पर नाजो के घर पहुंच जाती थी? अम्मा, अगर मैं आपसे कहूं कि साहिल ने ये रिश्ता मेरे कहने पे भेजा है तो अरे मुझे अंदाजा क्यों नहीं हुआ? अम्मा, मैं और साहिल एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। बेशरम, अपनी आवाज नीचे रख के बात कर। बाहर भाई खड़ा है, सुन लेगा तो यहीं जिंदा गाड़ देगा तुझे। क्यों अम्मा, किसी को पसंद करना, उससे शादी की ख्वाहिश करना कोई गुनाह है क्या? और अगर ये गुनाह है तो आपने फरूक भाई को क्यों नहीं रोका? अरे वो मर्द है, मर्द को सब कुछ जायज है, लेकिन अगर लड़कियां ऐसा कुछ करती हैं तो बदनामी होती है और ये जमाना उसको जीने नहीं देता। आपकी तरह आपकी बातों में भी मुनाफिकत है। बकवास बनकर अपनी वरना चप्पल उतार के मुंह पे दूंगी। और ये जहन में रखना कि साहिल से तेरी शादी मैं किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। पास पल्ले कुछ है नहीं और चला है शादी करने को। अम्मा, अम्मा साहिल की नौकरी लग जाएगी, मेरा भरोसा करे। नहीं, वो मुल्क का सदर ही क्यों ना बन जाए, मैं उससे तेरी शादी किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। इतनी बातें तो मैंने कभी नहीं सुनी साहिल। वो लड़का 4 पैसे क्या कमाने लगा, अपनी औकात ही भूल गया। अरे जरा सा लिहाज नहीं था उसकी आंखों में। सलाम करना तो दूर की बात, वो मुझसे कह रहा है आपका बेटा करता क्या है? क्या सारी जिंदगी मैं पालूंगा उसे? इतना गुरूर तो इंसान में जब आता है जब इंसान हराम की खाए। अम्मी आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप छोड़ें इस बात को, मैं देखता हूँ, आप रहने दें। भाभी हौसला करें, परेशान मत हो। बात की है ना समी भाई से, वो कोई फायदा नहीं उनसे बात करने का। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उन्हें। मुझे तो सब कुछ सोच सोच के खौफ आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा घर बिखरता जा रहा है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अलीना को सब कुछ करते हुए देख लिया। अगर खुदा ना खास्ता उसे दोबारा सी हरकत की, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। क्या किया लीना ने? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या किया लीना ने? वो अलीना नींद की गोलियां खा रही थी, अपनी जान लेने की कोशिश की है उसने। क्या? इतनी बड़ी हमाकत, वो भी एक जिद के पीछे? क्योंकि शायद वो ये नहीं जानती कि तुम्हारे अब्बू की जिद उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अलीना, सिकंदर रुक जाओ। सिकंदर मेरी बात सुनो। सिकंदर अलीना रुक जाओ। सिकंदर मेरी उठो तुम, चलो। भाई, सिकंदर कहाँ लेके जा रहे? बाबा के पास लेके जा रहा हूँ। आज मैं उनसे सब फाइनल करके ही रहूंगा, यही वक्त है उनसे बात करने का। प्लीज बेटा, अपने बाबा से कोई बात मत करना। ऐसा ना हो कि गुस्से में वो चिढ़ जाए और कोई मजीद बड़ा कदम उठा ले। प्लीज बेटा। बताना तो होगा ना मामा, आखिर उन्हें भी पता चले कि उनकी नफरत और जिद की वजह से उनकी औलाद किस मुकाम तक पहुंच चुकी है। चलो मेरे साथ। रुको बेटा, मेरी बात सुनो। सिकंदर बाबा, आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मौत आसान हो जाए? क्या मतलब है, क्या बोल रहे हो? मतलब ये कि आपकी बेटी नींद की गोलियां खाकर खुद को मारना चाह रही थी।
वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मामा ने देख लिया और इसे रोक दिया, वरना ये तो अपनी जान लेनी थी आज। बल्कि आप एक काम करें ना, अभी और इसी वक्त अपने हाथों से इसका गला दबा के जान से मार दें आप। पागल हो गए तुम, दिमाग ठीक है तुम्हारा? चुप कर जाओ सिकंदर, प्लीज चुप कर जाओ। मुझे बोलने दे मामा, इतने सालों से ये सब कुछ होता जा रहा है। इनकी जिद और ख्वाहिश की वजह से हम बेबस हैं, हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही बाबा, बल्कि आप अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखना चाहते हैं ना, तो फिर एक काम करें, अपने घर से ही शुरुआत करें। आपकी बेटी आपके सामने खड़ी तैयार है। आपकी अना और जिद की वजह से अपनी कुर्बानी देने के लिए। शायद इसी तरह आपके अंदर जो छुपी नफरत और गुस्सा है ना, वो कम हो सके। हेल्प करती हो तुम भी ना हुमा। तुम्हें खुद बुझा के शादी की बात करने की क्या जरूरत थी? भाई हम लड़की वाले हैं, डायरेक्ट बात कर लेते तो सब कुछ क्लियर हो जाता। मैं तो इतनी बड़ी बात सुनकर बिल्कुल चुप नहीं रह सकती थी वक्कार, बल्कि मेरा तो ये इरादा था कि मैं फरीहा के पास जाके साफ साफ दो टोक उससे पूछूं, मगर खैर अब वो शादी की तैयारियां कर रहे हैं। अब तसल्ली हो गई तुम्हें? देखो, इधर उधर की बातें सुन के अपना दिल खराब नहीं करते। वैसे भी औरतों को गॉसिप की प्रॉब्लम है, एंड यू नो दिस। जी नहीं, इतनी बड़ी बात कोई ऐसे नहीं कह देता। शाइस्ता ने खुद सानिया को बताया है कि वो सिकंदर के लिए उसकी बेटी का रिश्ता मांग रहे थे। मैं बस ये जानता हूं कि वो सालों से एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। अब औलाद की वजह से मजबूरन रिश्ते की बात करनी पड़ी। मुझे लगता है कि समी अपनी बेटी की शादी करना ही नहीं चाहता, इसलिए उसने ये बट्टे सट्टे की शर्त रखी है। और अगर वो मान जाते तो फिर हमारी बेटी का क्या होता? हमारी बेटी को अच्छे रिश्तों की कमी नहीं है। आप भी कमाल करते हैं वक्कार। भले सबा के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या इस तरह बगैर किसी वजह के मंगनी खत्म कर देना शरीफ लोगों का तरीका है? खैर, अब मैं क्या कह सकता हूं इस बारे में। अब तुम्हें पता है कि वहां पे शादी की तैयारियां हो रही हैं, तो तुम भी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। राहिल भाई, ये आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, वो मुझे आपके 5 मिनट मिल सकते हैं? मुझे आपसे एक बात करनी है, सिर्फ 5 मिनट। क्या हो गया? जो भी बात है आराम से कहो, वक्त ही वक्त है मेरे पास तुम्हारे लिए। अब वो राहिल भाई, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा आपकी हेल्प की है और मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी मेरी हेल्प करेंगे। बताओ तो सही, क्या बात है? ऐसा क्या मसला है कि तुम इतनी मिन्नतें कर रही? वो मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का है, उसका नाम फारूक है। 3 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। यूनिवर्सिटी का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो, और स्कॉलरशिप होल्डर भी है। उस जैसा स्टूडेंट कोई भी नहीं। 3 साल हो गए हमें एक दूसरे को जानते हुए, और अब हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बस प्रॉब्लम एक बात में है कि
हमारा सोशल स्टेटस बराबर नहीं, और वो इसीलिए उसने अपना सोशल स्टेटस इंप्रूव करने के लिए तुमसे मोहब्बत का ड्रामा किया और तुम्हें बेवकूफ बना के दोनों हाथों से लूट रहा है वो रुबाब। और तुम इतनी समझदार हो, इतनी अंधी हो गई हो उसकी मोहब्बत में कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप फरूक को नहीं जानते, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग। और सिर्फ मुझे नहीं, बाबा को भी सब पता है। तुम्हारा उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना, अपनी ज्वेलरी बेच के उसको लाखों रुपए देना, आई नो एवरीथिंग। ऐसा नहीं है। तुमने अपनी ज्वेलरी बेच दी? मगर तुमने तो कहा था कि तुमने अपनी दोस्त को दी है वो ज्वेलरी। ना सिर्फ ज्वेलरी बेची है इसने, बल्कि बाबा से झूठ बोल के लाखों रुपए भी लेती रही। और आपको पता है उस कमजर्फ ने ज्वेलरी बेच के क्या हासिल किया? एक नई गाड़ी, जो कि उसकी औकात से बहुत बाहर है, लेकिन इस बेवकूफ की वजह से वो एक गाड़ी का मालिक बन चुका है। रुबाब, क्या ये सच है? इससे क्या पूछ रही हैं? बाबा से पूछे, उन्होंने इसके सारे झूठ पकड़े, सब कुछ उन्होंने ही पता करवाया। और इसलिए इसके कार्ड की लिमिट भी कम करा दी थी ताकि ये मजीद खर्चा ना करे उस पर। मॉम झूठ बोल रहे हैं राहिल भाई, ऐसी कोई बात नहीं। फरूक बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे प्यार करता है वो। उसने आज तक मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा। उसे सब कुछ मैंने अपनी खुशी से दिया है। हमसे झूठ बोल बोल कर अपने बाप की मेहनत की कमाई उस लड़के पर उड़ाती रही, और अब उसी की हिमायत कर रही हो मेरे सामने। वो इतना ही गैरतमंद होता ना तो तुम्हारे दिए हुए पैसे को हाथ भी ना लगाता। एक और बात, जिस कंपनी में वो काम करता है वहां भी उस पर इंक्वायरी चल रही है, और जिस कंपनी में पहले काम करता था वहां से भी निकाला गया है, क्योंकि ही इज अ फ्रॉड। रबाब तुम्हें स्कैम कर रहा है, झूठ बोल रहा है तुमसे। झूठ आप बोल रहे हैं मुझसे, क्योंकि आप मेरी खुशी नहीं चाहते। झूठ है ये सब कुछ, झूठ है ये इल्जाम लगा रहे हैं फरूक पे। इतना संगीन इल्जाम, बोहतान। मैं अच्छी तरह जानती हूँ फरूक ऐसा कर ही नहीं सकता, वो किसी को धोखा दे ही नहीं सकता। और मेरे साथ, मुझसे तो वो बहुत मोहब्बत करता है, मेरे साथ तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये लोग कुछ भी कह लें, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। मैं फरूक से ही शादी करूंगी, और अपनी मर्जी से शादी करना मेरा हक है। अगर आप लोगों को ये सब पता था तो कम से कम मुझे तो बताते। अगर तुम्हें इस बात का पता होता तो तुम क्या कर लेती? क्या? मैं माँ हूं उसकी, कुछ ना कुछ तो करती। किसी भी तरह उस धोखेबाज फरेबी से अपनी बेटी का पीछा छुड़वाती। उस बदमाश से रबाब को दूर करना मुश्किल नहीं है। मिलूंगा उससे, ये मेरी जिम्मेदारी है। रबाब का नाम भूल जाएगा वो। नहीं राहिल, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। ये मामला सिर्फ रुबाब का नहीं बल्कि हमारे घर, हमारे खानदान की इज्जत का है। मैं नहीं चाहता कि ये बात उछले और हमारी बदनामी हो। तो फिर क्या सजेस्ट करते हैं आप? कैसे रोकेंगे रबाब को? रोकना उसे है, रुबाब को नहीं। रुबाब की ये बात ज़हनशी हो जानी चाहिए कि उसकी हर ख्वाहिश, हर जिद पूरी नहीं की जा सकती। समझा देना उसे कि भूल जाए उस लड़के को, और अगर राब्ता करने की कोशिश की या मिलने की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। भाई वाह, मजा आ गया। क्या मजे मजे का खाना है। वैसे मैं तो कहती हूँ बेटा, हर महीने ना एक ऐसी छोटी मोटी दावत हो जानी चाहिए, बल्कि हर 15 दिन। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आपका जब दिल करे बता दीजिएगा, ले आऊंगा। ये 4-5 हजार का खाना मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। हाँ, 4-5 हजार का खाना? हाँ तो अरे भाई, आज आप ही ने तो कहा था आपका कुछ चटपटा बाहर का खाना खाने का दिल कर रहा है, तो ले आया। और
खाएं खाना, पैसे मत सोचे ना। अरे ओ बेवकूफ इंसान, इतना महंगा खाना लाने की क्या जरूरत थी? यही पैसे अगर तुम मुझे दे देते तो मैं शैला की शादी के लिए कोई जहेज का छोटा मोटा सामान ले लेती। अरे यार माँ, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? तुम्हारा बेटा आजकल नोट छापने वाली मशीन के ऊपर बैठता है, कल 5,000 का नोट छाप कर तुम्हें दे देगा। आपको पता है मेरे ना कान तरस गए कि आप मेरे लिए 2 तारीफ के मीठे बोल बोले, लेकिन आपको तो सिर्फ तंज करना आता है और कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या तारीफ करो तुम्हारी इस महंगे खाने की, जो तुम अपनी मेहनत से नहीं किसी की दी हुई रिश्वत से खरीद कर लेकर आए हो, या फिर उस गाड़ी की जो उस बेचारी मासूम लड़की को ठग के तुमने खरीदी है। अरे बेवकूफ इंसान, वो गाड़ी लेने से पहले अपने घर के दरवाजे तो इस्लाइक कर लेते हैं। अरे इसीलिए तो कहती हूँ छोड़ देते हैं इस महल्ले को और जान छूटेगी इन तंग गलियों से। लेंगे कोई अच्छा प्यारा सा किराए पे मकान और रहेंगे ठाट से। हाँ, और उस अच्छी जगह का किराया तुम्हारे रिश्तेदार देंगे, है ना? रिश्वतें लेकर, ठगियां कर कर ठाट से। उस सब के लिए भी ना इंसान में हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत, जो कि आप में बिल्कुल भी नहीं अब्बा। और आपने बताया तो सही हमारे लिए क्या है, क्या किया है? ये दरबे जैसा घर बस। बेटा, हिम्मत से ना सिर्फ रिस्क हलाल कमाया जा सकता, जो मैंने कमाया है। चोर रास्ते सिर्फ चोरों के लिए होते हैं और उसमें चलने वालों का अंजाम भी बुरा होता है। रहने दें आप ये दुनिया से निराली अपनी बातें। अरे इंसान छोटा मोटा काम करके ऊपर की आमदनी कमा ही लेता है। आपने कौन से तीर गाड़ दिए रिश्वत ना लेकर? अरे तड़पते थे मेरे बच्चे, सिसकते थे जिंदगी भर छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी फरमाइशों के लिए। बताओ बच्चों, बताओ अपने बाप को। यहाँ खड़े होके इतना लेक्चर दे रहे हैं। अरे आपको तो इस वक्त चाहिए कि बेटे के पास आके उसकी पीठ को थपथपाएं और शाबाशी दें, ना आके खड़े हो गए यहाँ जलना कुड़ना शुरू कर दें। हासिद आदमी, तौबा। क्या मैं इससे जलूंगा? तुम्हारा दिमाग ठीक है? पागल, अजीब, बेवकूफ औरत, अंकल से पैदा हो बिल्कुल तुम। इससे जलूंगा मैं। और एक बात कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, ये घर मैंने अपने पैसों से खरीदा है। मेरी मर्जी के बगैर इसे बेचने का सोचना भी मत। चले बेटा जी। मैं अंदर कमरे में जा रहा हूँ, मेरा खाना वही ले। और ये मुर्ग कबाब, ये चीजें मत लेके आना जो ये लेके आया है। वही जो तुमने सब्जी दाल पकाई है वो ले आना बेटा। मैं लाती हूँ। पापा आप? मोहम्मद, आप मेरी बात का यकीन माने, जिस तरह से राहील भाई फरूक के बारे में बता रहे, फरूक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको पता है राहील भाई ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? ताकि उनकी शादी अलीना से हो जाए और मैं कुर्बानी का बकरा बन जाऊं। आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती, फरूक ऐसा नहीं है। क्या तुमने अपने जेवरात फरूक के कहने पे बेचे थे? वो तो मॉम, क्या फरूक ने तुमसे कहा था कि अपने डैड से झूठ बोलकर लाखों रुपए लाओ? नहीं, उसने नहीं कहा था, मैंने उसकी हेल्प की थी। वो एक इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड लड़का है, उसे मेरी दौलत की कोई जरूरत नहीं। मुझसे बहुत प्यार करता है और ट्रस्ट में उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उस जैसे मक्कार लोग गली मोहल्लों में मौके की तलाश में घूमते हैं और उन्हें मौका देती है तुम जैसी अहमक लड़कियां। अपने लाखों रुपए उन पे लुटाती है और उनकी खुददारी के गुण भी गाती है। अगर वो इतना ही खुददार था तो तुम्हारे लाखों रुपए के तोहफे क्यों लिए उसने तुमसे? एक बात कान खोल के सुन लो, मैं मजीद तुम्हें उसके हाथों बेवकूफ बनने नहीं दूंगी। लेकिन वो भूल जाओ उसको, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। लेकिन मैं, ये तुम्हारे डैड का नहीं, मेरा भी फैसला है। लेकिन मॉम मेरी बात तो, मैं इस
ऐसा नहीं है, नहीं है वो ऐसा। हेलो। हाँ शौकत, मैं समी बात कर रहा हूँ। कैसे हो तुम? हाँ मैं पहचान गया, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? हाँ, तुमसे एक बात करनी थी यार, राहील और अलीना के रिश्ते के हवाले से। देखो समी, हम दोनों ने अपनी जिंदगी के कई साल एक दूसरे से नफरत करने में जाया कर दिए हैं, मगर सोचो हमें क्या मिला है? कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी औलादों का क्या कसूर है कि हमारी की हुई गलतियों की सजा भुगते। हाँ, मुझे भी एहसास तो हुआ है। तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हें हराने में लग के मैंने अपनी जात को खोखला कर लिया है, लेकिन अब इसके असरात हमारे बच्चों तक आने लगे हैं। शौकत, अलीना तुम्हारी अमानत है। जब दिल चाहे आओ, मंगनी की रस्म करो, जब चाहो से ले जाओ। और अब मेरी कोई शर्त भी नहीं है। मैं तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। अल्लाह हाफिज। आई एम सॉरी बाबा, मुझे आपसे उस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। नहीं मेरा बेटा, तुमने जैसे भी बात की, मगर तुमने ये एहसास जरूर दिलाया मुझे कि माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। फरिश्ते तो नहीं है ना, गलती कर सकते हैं। और जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं कि माँ बाप को अपने बच्चों से सीखना पड़ता है। आई एम प्राउड ऑफ यू। पता नहीं कहाँ रह गया मेरा बच्चा, फोन भी उसका बंद जा रहा है। अरे आप तो इसकी आवाज को कम कर दें, इतना ऊंचा ऊंचा सुन रहे हैं, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्या मसला है भाई, क्यों चिल्ला रही हो सर पे खड़े? देख नहीं रही इतनी अहम खबर आ रही है? आप हर वक्त ये न्यूज चैनल खबरें देखते रहते हैं, इस घर की कोई फिक्र है आपको? बेटा कहाँ है, उसका फोन बंद जा रहा है। तो क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बेटा अपने एक एक मिनट की रिपोर्ट देता है मुझे? आ जाएगा जब उसके आने का दिल करेगा। और वैसे भी कौन सा उसके घर आने जाने का कोई टाइम है? हाँ, पाप ये देखिए टीवी पर क्या खबर चल रही है। अंसारी ब्रदर्स ने अकाउंट्स में हेराफेरी और पिछले कई माह से रिश्वत लेने के इल्जाम में अपने सीनियर मैनेजर फारूक इम्तियाज के खिलाफ केस कर दिया। हाय अल्लाह, ये तो मेरे फारूक की तस्वीर है। फारूक भाई को पुलिस ने पकड़ लिया। अब आप बैठे क्या हैं? जाएं, उठें, जाके मेरे बच्चे को छुड़ा के लाएं। किस तरह छुड़वाऊं? इतनी बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जिसमें हेर फेर की है उसने। कहा भी था उसने, मना किया था कि अपनी 2 नंबर हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन मेरी एक भी ना सुनी उसने। अपने साथ साथ मुझे भी बदनाम कर दिया। या अल्लाह रहम फरमा मुझ पे। अल्लाह मेरे बच्चे को बचाने पर परवरदिगार मेरी मदद कर दे। या अल्लाह। आज समी की कॉल आई थी। वो कह रहा था कि उसे राहिल के रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है, हम जब भी चाहें उनके घर आके मंगनी की रस्म पूरी कर सकते हैं। मगर वो शर्त वाली बात? नहीं, अब कोई शर्त नहीं। काफी रिग्रेट था उसके अंदाज में, और फिर सच ही तो कह रहा है। हम दोनों ने कितने साल बर्बाद किए इस दुश्मनी को निभाते हुए, फायदा क्या हो?
चलो कम से कम हम लोगों के बच्चों की बदौलत ये बरसों पुरानी दुश्मनी तो खत्म हुई। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि इस वीकेंड पे जाके बाबा रिमोट का टीवी का रिमोट क्यों? आप बोल रहा ये न्यूज़ देखे। क्या हुआ है? न्यूज़ देखे। फरूक इम्तियाज के बारे में जो इंक्वायरी हुई है उससे ये भी सामने आया है कि इन्हें इससे पहले भी कंपनी अकाउंट्स में घपला करने के जुर्म में बरतरफ किया गया था, मगर इस बार इन्होंने अंसारी ब्रदर्स जैसे बड़े ग्रुप पे हाथ साफ करने की कोशिश की है, जिसे अंसारी ग्रुप किसी सूरत नजरअंदाज नहीं करना चाहता। मैंने बताया था ना आपको, जिस कंपनी में काम करता है उन्होंने केस कर दिया इस पे। डैड, ये सब कुछ झूठ है, गलत इल्जाम है फरूक पे। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो बहुत शरीफ है। मोमो मुझसे प्यार करते हैं, वो इस तरह धोखा नहीं दे सकता मुझे। तुम्हारे ना मानने से सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना। भागा हुआ है, क्रिमिनल है, पुलिस से भागा हुआ है यार। देखो अभी तुम्हारी नादानी की वजह से बेटा तुमने एक ऐसे घटिया और फ्रॉड लड़के को पसंद किया है जो किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं है। हम सबसे झूठ बोलकर तुमने उस पर लाखों रुपए लुटा दिए। गरीब होना कोई ऐब नहीं है, मगर फ्रॉड करना, झूठ बोलना, दगा देना ये एक संगीन गुनाह है जिसकी मेरी नजर में कोई जस्टिफिकेशन नहीं। लेकिन डैड, बस करो, उस लड़के को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, भूल जाओ उसे। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सिकंदर से तुम्हारी शादी के लिए खुद बात करूंगा। मैं आपका फैसला नहीं मानती। मैं सिकंदर से शादी नहीं करूंगी और आप लोग मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी नहीं कर सकते, वो भी राहिल भाई की वजह से। मैं अपनी खुशियां कुर्बान नहीं करूंगी। आज राहिल और अलीना के रिश्ते को समी ने बगैर किसी शर्त के एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुझे लगता है कि उसकी कही भी वो बात हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, खासतौर पे इस फर्रुख के किस्से के बाद। सिकंदर एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का है और मुझे यकीन है कि हमारी बेटी की बेवकूफ़ियों को वो आसान तरीके से कवर कर लेगा, खासतौर पे जब उसे लगेगा कि उसकी बहन की खुशियां भी हमारे इस घर से जुड़ी होंगी। अगर सिकंदर की तो बात तय हुई हुई है, उसकी मंगनी हुई हुई है। जानता हूं मैं, मगर समी ने रुबाब के लिए रिश्ता तो भेजा था ना। हो सकता है उन्होंने मंगनी खत्म करने का फैसला कर लिया। तो आप क्या खुद बात करेंगे उनसे? तो इसमें हर्ज ये क्या है? अगर उन्हें कोई इतराज होगा तो वो मना कर देंगे। फरूक मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? तो क्या वो मुझसे झूठ बोलता रहा मोहब्बत के नाम पे? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अम्मा, ये दवा खा ले। नहीं खानी बेटा, मुझे भेजो। अम्मा प्लीज दवा खा ले। मैंने रात से कुछ नहीं खाया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मेरे अलग से कैसे निवाला उतरे, मेरा बच्चा ना जाने किस साल में होगा, कहाँ होगा। और वो देखो तुम्हारे बाप को टिफिन उठाए और निकल गए दफ्तर, जरा होश नहीं है। बेटा कहाँ है, किस हाल में है? तो अब्बा बेचारे और क्या करें अम्मा, वो ढूंढ तो रहे हैं फरूक भाई को, हर जगह देख लिया उन्होंने। वो ना अपने किसी दोस्त के घर है और ना कहीं और। पुलिस भी ढूंढ रही है उन्हें। अफसोस की बात ये है कि उनकी वजह से पूरे मोहल्ले में हमारी जिल्लत हो चुकी है। झूठे सब झूठ बोलते, इल्जाम लगा रहे मेरे बच्चे पर, सब झूठे हैं। कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा है माँ, और ये बात आप भी जानती हैं अच्छी तरह से। ये सब आप ही की शय का नतीजा है जो बात आज यहाँ तक पहुंची। फरूक भाई ऊपर की कमाइयां लाते रहे और आप खुश होती रहे, और वो बड़े से बड़ा फ्रॉड करते रहे। आप दोनों ने ही नहीं सोचा ना कि इसकी पकड़ भी हो सकती है और नौबत यहाँ तक आ सकती है।
अरे तू कैसी बहन है? तेरा तो बिल्कुल खून सफेद हो गया तेरे बाप की तरह। अरे भाई के साल में अपने भाई के लिए ऐसी बातें बोल रही है। दबा जा यहाँ से, अपनी भड़ास निकाल रही है बस। अम्मा, फारूक भाई के साथ जो कुछ भी हुआ ना, इसके जिम्मेदार वो खुद है। जुर्म ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि उनकी वजह से इस पूरे मोहल्ले में हम किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे अब। तेरा बाप दुश्मन और तू उसकी एजेंट, चली जा यहाँ से मेरी नजरों के सामने से। ठीक है, मर्जी आप। ये पड़ी दवाई खानी हो तो खा लीजिएगा, वरना मत खाइएगा। हाँ नहीं खानी मुझे कोई दवा वगैरह, मर जाने दो मुझे। अल्लाह, तेरा बच्चा कहाँ है मालिक? तुम कुछ कहना चाहती हो? मैं सोच रही थी कि क्यों बट्टे सट्टे में अपनी बेटी को फंसा के आजमाना है। एक से एक क्वालिफाइड रिश्ते मौजूद हैं। आपका दोस्त था ना? मैं जाती तौर पे सिकंदर को पसंद करता हूँ। मैंने रुबाब के लाइफ पार्टनर के बारे में जो सोचा था वो उस पर परफेक्ट फिट है। समी का बेटा जरूर है, मगर मिजाज में उससे बिल्कुल अलग है। एक ही घर में बेटा बेटी दोनों ब्याह देंगे, दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहेगा। लिख के रख ले। शायद इसी तरह दोनों खुश रहेंगे, क्योंकि मैं रुबाब की जिद और उसकी बचकाना सोच से डर गया हूं। उसकी शादी का फैसला बहुत सोच समझ के करना चाहता हूं। समी ने पहले जमानत के तौर पे रुबाब का रिश्ता मुझसे मांगा था और उसकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, मगर अब रुबाब के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। खैर, हम कल शाम को वहां जा तो रहे हैं, सिकंदर के यहाँ एक रस्म तो पूरी करें। राहिल और अलीना की, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। डोंट वरी, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। ओके? माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो भाई। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। बहुत मुबारक। अल्लाह में इन सबको आपको भी मुबारक जी, बहुत बहुत मुबारक। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों अपने डिफरेंसेस भुलाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन प्लीज माजी को भूलकर अपना दिल एक दूसरे से साफ कर लें। कोशिश करें कि जो हुआ सो हो गया, दरगुजर करके आगे बढ़े। मैंने तो अपना दिल उसी वक्त साफ कर लिया था जब मैंने पहली मर्तबा इस दहलीज पे कदम रखा था। अब समी ने खुद दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, यकीनन इसका दिल भी बिल्कुल साफ हो चुका है। मगर एक बात कहूं सिकंदर बेटा, हमारी बरसों पुरानी दोस्ती में जो दरार थी उसे खत्म करने में सारा का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। ये तुम्हारी कोशिश है बेटा। वरना ना जाने हम और क्या का हिमाकतें कर बैठते। थैंक यू सो मच। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने ये कोशिश सिर्फ अपनी बहन के लिए की। लेकिन खुशी इस बात की है कि आप और बाबा मेरी बात को समझ गए। भाई समी, तुम्हारा बेटा बहुत ही मैच्योर और समझदार है। रिश्तों को कैसे जोड़ना है और कैसे निभाया जा सकता है, इस कम उम्री में बहुत अच्छी तरह जानता है। और सच पूछो तो रुबाब के लिए भी मुझे ऐसे ही सेंसिबल और मैच्योर लड़के की तलाश थी। लगता है जैसे मेरी तलाश सिकंदर पे आके खत्म हो गई है। शौकत, ये क्या कह रहे हो? वही जो तुम समझ रहे हो।
मैं रुबाब और सिकंदर की शादी की ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूं। तुम भी तो उस दिन यही बात कर रहे थे ना। लेकिन शौकत भाई, समी ने तो सिर्फ बात टालने के लिए कहा था। हम तो सिकंदर का रिश्ता तय कर चुके हैं। जी भाभी, मैं सब अच्छी तरह जानता हूँ। ये मेरी कोई शर्त नहीं है। रिक्वेस्ट समझ लीजिए या दिल की ख्वाहिश, जो मैंने आप लोगों को अपना समझ के इजहार कर दिया। बाकी फैसला करने का इख्तियार तो आपके पास है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। उस रोज भी आपने देखा था कि रुबाब ने क्या कहा था। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात पॉसिबल है। भाभी, रुबाब थोड़ी जज्बाती है, लेकिन उस रोज शर्त की बात हुई थी तो उसका नाराज होना बनता था। लेकिन अब हम अपनी खुशी से इस रिश्ते की बात कर रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप इनकार करें, इकरार करें, बाकी सब तो नसीब के खेल हैं। चले आए, मुंह मीठा कराएं बच्चों का। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि शाइस्ता और शौकत जानते पूछते सिकंदर की शादी की बात कैसे कर सकते हैं रुबाब के साथ, जबकि सिकंदर की बात तो सबा के यहाँ तय हो चुकी है। हम उस रिश्ते को कैसे इनकार कर सकते हैं? भाभी, बिना किसी मुनासिब वजह के रिश्ते से इनकार कर देना, वो भी शादी से पहले, अच्छा नहीं है। हम परेशान हो रहे हैं आप लोग। मेरा ख्याल है कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। शौकत ने साफ साफ कहा है कि ये उसका ख्याल है, वो ऐसा चाहता है। हम चाहें तो इनकार भी कर सकते हैं। देखेंगे वो मुनासिब वक्त और मुनासिब तरीके से इनकार कर देंगे। आप लोग एक बार सिकंदर भाई से भी तो पूछ लें, क्या पता उन्हें इस रिश्ते से एतराज ना हो। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा